इस थ्योरम के बारे में। थ्योरम का पहला हिस्सा जिसमें आपको एक ट्रायंगल दिया गया है और उसके मीडियंस हैं। वो मीडियंस हमने कंकरेंट शो करने हैं। पहले मीडियन किसे कहते हैं? मीडियन कहते हैं कि आप एक, यहाँ और से सुने, मीडियन जो है वो मिड पॉइंट को अगर आप अपोजिट एंगल से मिलाएंगे तो उसको मीडियन कहते हैं। फर्ज करो मैंने BC के ऊपर एक पॉइंट E लिया है और AC के ऊपर मैंने अगर एक पॉइंट F लिया है और ये मिड पॉइंट मैंने लिए हैं और E को अगर मैं F से मिलाऊं A से, क्योंकि इसका अपोजिट वर्टेक्स जो है वो A है, और F को मैं B से मिलाऊं तो ये FB भी मीडियन है और AE भी मीडियन है। इन दोनों ने एक दूसरे को पॉइंट किसके ऊपर, G के ऊपर इंटरसेक्ट किया है। तो अगर मैं एक तीसरा पॉइंट, एक तीसरी लाइन जो C से गुजरता हुआ, G से गुजरता हुआ C से D के ऊपर आकर मिले, ये मैं एक कंस्ट्रक्शन करने लगा हूँ G से गुजरता हुआ फ्रॉम C से, और एक AB को टच करता हुआ D पॉइंट के ऊपर। तो अगर मैंने इसको D को मिड पॉइंट साबित किया तो CD भी एक मीडियन है। मैंने तो दो मीडियन ले लिए और तीसरा जो CD है अगर वो मैंने मीडियन साबित किया तो कंकरेंट तो वैसे भी है। कंकरेंट कैसे कहते हैं? जब तीनों मीडियंस एक पॉइंट से गुजर जाए, एक पॉइंट पर आकर इकट्ठे हो जाए, उसको कंकरेंट कहते हैं। तो दो तो आपस में वो मिल ही जाते हैं। अगर दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर आकर मिल जाए और तीसरा भी वहीं से गुजरे और वो भी मीडियन हो तो कंकरेंट कह जाते हैं उसको। अगर ये तीनों मीडियंस हैं और G के ऊपर गुजर गए तो ये कंकरेंट हो जाएंगे और पॉइंट ऑफ कंकरेंसी G हो जाएगा। तो ये मैंने तो ज़रूरी मैंने G से गुजारा, लेकिन मैंने इसको मीडियन नहीं समझा। मैंने तो वैसे ही C से G से गुजरता हुआ एक लाइन खींचा। अगर ये D मैंने मिड पॉइंट साबित किया तो फिर CD भी एक मीडियन हो जाएगा। तो हमने ये साबित करना है और कंकरेंट हो जाएगा। कंकरेंट एक ही पॉइंट से तीनों पॉइंट आकर तीनों मीडियंस आकर मिल जाते हैं, तो फिर ये पॉइंट कंकरेंट हो जाएंगे तीनों मीडियंस, और एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी यानी G के बारे में ये बात कर रहे हैं। द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या है? ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होगा। ट्राइसेक्शन का क्या मतलब? ट्राई मीन तीन और सेक्शन तीन हिस्से। इसके तीन हिस्से, किसके तीन हिस्से? मीडियन के तीन हिस्से ये बनाएगा, यानी दो हिस्से एक साइड पर और एक हिस्सा एक साइड, यानी 1:2। 1:2 पे हर मीडियन को ये डिवाइड करेगा 1:2 पर। मतलब अगर मैं GD को मैं 1 समझा तो CG इसके डबल होगा, या EG अगर मेरा 1 रेशो है तो AG इसका डबल होगा यानी 2 होगा। अगर FG 1 है तो BG आपका ये 2 हो जाएगा, मतलब ये ट्राइसेक्शन होगा। तो ये भी साबित करना है। अभी तो हमने क्या करना है? अभी हमने CD को भी एक मीडियन साबित करना है। ये मीडियन तब होगा अगर D मिड पॉइंट है, तो अपोजिट एंगल से तो हमने मिला लिया उसको, सिर्फ D मिड पॉइंट साबित करना। अच्छा, तो हमें क्या दिया हुआ है गिवन में? A triangle ABC. E and F are the midpoints of BC and AC.
रेस्पेक्टिवली। इसका ये भी मतलब है कि सी जो है ये बराबर है बी ई के, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, और सी एफ जो है वो बराबर है ए एफ के, क्योंकि एफ बी मिड पॉइंट है, क्योंकि ये मीडियन है एफ बी और ए ई, और इन दोनों ने जी के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। बी एफ एंड BF and AE are medians, two medians. मैंने इसके ये तो गिवन है, तो प्रूफ साबित क्या करना है? all the medians are concurrent. दो मीडियंस तो आपस में डी के जी के ऊपर आकर मिल गए। अगर ये तीसरा मैंने साबित किया कि ये भी मीडियन है, तो जी से तो वैसे भी वो गुजर रहा है, तो कंकरेंट तो हो गए। सिर्फ सी डी को मैंने साबित करना है कि ये मीडियन है। मतलब डी अगर मिड पॉइंट में साबित कर सका तो फिर ये मीडियन होगा। डी को मिड पॉइंट साबित करना। ऑल द मीडियंस आर कंकरेंट, ठीक है, ये साबित करना। एंड जी इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, एंड जी इज द पॉइंट of trisection of each median, ये साबित करना है टू प्रूव। अब थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन। थ्रू जी फ्रॉम सी through G, C से G से गुजरता हुआ C से मैंने एक लाइन खींचा CD अप टू H, G के बाद H आ रहा है, अप टू H। मैंने C से G से गुजरता हुआ H तक मैंने एक लाइन खींचा जिसने ए बी को D के ऊपर इंटरसेक्ट किया या काटा, और H को मैंने A के साथ मिलाया और H को मैंने B के साथ मिलाया। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। From C through G, I drew C H such that ये H कितना दूर है यहाँ से? CG is congruent to GH। H इतना दूर है जितना G से C दूर है। गौर से देखो, जितना C से G दूर है उतना ही G से H दूर है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ क्लियर किया सच दैट CG इज कॉन्ग्रुएंट टू GH। और इसने क्या किया? AB को D के ऊपर काटा। अच्छा, अब प्रूफ स्टेटमेंट्स। कल हमने एक थ्योरम साबित किया था और आपको याद होना चाहिए वो कौन क्या था। अब उसका हवाला मैं दूंगा।
देखें अभी ये जो एफ जी लाइन है, एफ जी लाइन, ये क्या है? ये एक लाइन सेगमेंट है। जी एफ तो पता है आपको कि ए सी का मिड पॉइंट है एफ, और जी भी अभी मैंने मिड पॉइंट साबित किया किस किस का, सी जी और जी एच एक जितना है। तो अगर आप इस ट्राइंगल को लें जो मैं अलग बनाता हूं, ये वाला ट्राइंगल सी ए एच, और ये पॉइंट जो है ये एफ है, और ये इसका पॉइंट ये जी है, और ये वो लाइन सेगमेंट है जिसने टू मिड पॉइंट्स आपस में मिलाए। तो हमने ये साबित नहीं किया कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स of a triangle is parallel to the third side and congruent to half of it। साबित किया या नहीं? कल साबित किया ना। अच्छा, अब वही थ्योरम हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। एफ जी वो लाइन सेगमेंट है, ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। तो ये मैंने इसका ये तो हमने साबित किया था कि ये इसका पैरेलल है। एफ जी इज पैरेलल टू, लेकिन इस थ्योरम ट्राइंगल का हवाला दें। इन ट्राइंगल का नाम ए सी एच, इन ट्राइंगल ए सी एच एफ जी इज पैरेलल टू ए एच। वाई? line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side। तो ये इसलिए पैरेलल है ए एच के। ये वाला थ्योरम है कल जो हमने साबित किया था, ये वही वाला। तो वो अल्फाज मैंने लिखे उसी थ्योरम के, उसी वजह से। अच्छा, तो जब एफ जी और ए एच पैरेलल है तो एफ जी तो एक लाइन है, इसका ये मतलब है कि ये जो जी बी लाइन है ये भी ए एच के पैरेलल है। सो जी बी लाइन इज आल्सो पैरेलल टू ए एच। जी बी लाइन्स both lie on FB। FG and GB, FG and GB lie on same line segment। FB, ये दोनों FB के ऊपर हैं, इसलिए अगर एक पैरेलल है AH का तो दूसरा भी पैरेलल है AH का। अब आ जाए दूसरे ट्रायंगल में, वो जो आपको नजर आ रहा है, देखें ये C है, ये B है और ये H है। तो E जो है वो मिड पॉइंट है BC का, और G जो है वो मिड पॉइंट है CH का। तो EG वो मिड लाइन सेगमेंट है जो टू मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाता है, तो ये थर्ड साइड का पैरेलल होगा। वही बात यहाँ पर भी, GE is parallel to BH।
GE is parallel to BH, वही बात ये रिपीट करेंगे यहाँ पर। Line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side, वही बात यहाँ पर भी इसके लिए। अच्छा, अगर GE पैरेलल है BH के तो AG भी पैरेलल होगा BH के। AG वो भी पैरेलल होगा BH के। तो यहाँ पर आप इसको A कह सकते हैं, यहाँ पर आप इसको B कह सकते हैं। अच्छा, तो जब आप इसको देखेंगे तो ये हमने एक पैरेललोग्राम साबित किया, AHBG, ये सारा ये एक पैरेललोग्राम बन गया। क्यों? ये दोनों पैरेलल हो गए और ये दोनों पैरेलल हो गए। मैंने BG और AH साबित किया कि पैरेलल है और AG और BH साबित किया कि पैरेलल हो गए। तो इन दोनों की वजह से इसको मैंने A से जाहिर किया, इसको मैंने B से जाहिर किया, ठीक है ऊपर। तो A और B की वजह से AHBG इज ए पैरेललोग्राम। सो AHBG इज ए पैरेललोग्राम। C, A and B, C, A and B आप यहां देख सकते हैं। इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए, इसलिए एक पैरेललोग्राम हो गया। ये भी अपोजिट साइड्स है इसके और ये भी अपोजिट साइड्स है, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। अगर ये एक पैरेललोग्राम हो गया तो फिर आप आगे क्या करना है, इसको अभी मिटाएं और यहाँ पर अभी वो वाला ये जो पैरेललोग्राम मैंने साबित किया इसको बनाएं। और हमने उस दिन पैरेललोग्राम वाले थ्योरम में ये साबित किया था कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करना तो मतलब BD और AD आपस में बराबर हो गए, क्योंकि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और यही हमने साबित किया कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, यही हमने साबित करना था। और D को हमने मिलाया C से, सो CD इज आल्सो ए मीडियन, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो बस बात खत्म हो गई, इतनी सी। तो D is the midpoint of AB। ये क्यों? D is the midpoint of AB क्यों? यहां पर आप लिखेंगे diagonals of parallelogram bisect each other, तो जब ये बाइसेक्ट करते हैं तो AD और BD आपस में बराबर हो गए और D उसका मिड पॉइंट है। तो D को हमने अपोजिट एंगल C से मिलाया, सो CD is also a median। जब ये मीडियन हो गया तो यही हमने साबित करना था। और वो कंकरेंट तो है, तीनों आपस में, ये तीनों जब मीडियन हो गए तो कंकरेंट तो हो गए, एक ही पॉइंट पर आकर जमा हो गए। जी वो वाहिद पॉइंट है जो वहां से ये गुजरते हैं। तो ये वाली बात, ऑल द मीडियंस आर कंकरेंट, ये तो साबित हो गया, ऑल द मीडियंस आर कंकरेंट। सो ऑल द मीडियंस आर कंकरेंट, आधा तो हो गया, ऑल द medians are concurrent। अब दूसरी बात यह है कि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन इसको साबित करना है।
पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन में हम क्या करेंगे, अभी हमने ये साबित करना है कि ये जो सी जी और जी एच तो हमने आपस में, ये तो पता है ना कि बराबर हैं। देखें, सी जी इज कॉन्ग्रुएंट टू जी एच। कंस्ट्रक्शन में, ये कंस्ट्रक्शन में हमने इक्वल बनाया। अच्छा अभी देखें, सी जी जो है, यहाँ देखें, ये जी डी और डी एच के बराबर है। जी एच डायरेक्ट जी से एच नहीं, जी से डी प्लस डी से एच, और डी इसका भी मिड पॉइंट है, क्योंकि ये भी एक डायगोनल है, तो मतलब ये इसके बराबर है। जब ये इसके बराबर है तो जी डी प्लस डी एच, चूंकि इस ट्रायंगल के बाहर है तो मैं इसकी जगह भी जी डी लिखूंगा। क्यों जी डी लिखूंगा? क्यों? यहाँ पर जी डी और डी एच आपस में इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल क्यों है? ये भी एक डायगोनल है इस पैरेललोग्राम का, और ये भी एक डायगोनल है, तो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल। तो मैंने यहाँ पर टू जी डी इसका कॉन्ग्रुएंट हो गया सी जी के, तो जी डी 2 से तकसीम करें तो यहाँ पर हाफ ऑफ सी जी, हाफ ऑफ सी जी, तो सी जी 2 जी डी के डबल है, तो जी डी एक ये हो गया और 2 जी डी ये हो गया, तो 3 जी डी हो गए आपस में, ये ट्राई सेक्शन हो गया। ये देखो इसके डबल है 2 सी जी, 2 जी डी ये हो गया और जी डी एक ये हो गया, तो 2 ये और एक ये, तो ये ट्राई सेक्शन, मतलब सी जी इज इक्वल टू 2 जी डी। ये देखें, मतलब सी जी का अगर हाफ कर लें तो जी डी के बराबर है, मतलब जी डी फिर जी डी और फिर जी डी, तो ट्राई सेक्शन हुआ ये। इसने 3 हिस्सों में तकसीम किया, किसको? सी डी को। सी डी भी एक मीडियन है और इसने इसके 3 हिस्से बनाए। खबर खत्म।